हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है। हमने आपसे पूछा था कि आपको टाइम टेबल की वीडियो प्रोवाइड की जानी चाहिए या नहीं, तो आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि सर एक टाइम टेबल की वीडियो प्रोवाइड कर दो। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस सब्जेक्ट को आपको किस टाइप से पढ़ना है जिससे कि आपकी तैयारी बेस्ट तरीके से हो सके। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और ये वीडियो स्टूडेंट 10th एंड 12th दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप 10th में हो या फिर 12th में हो, दोनों टाइप के स्टूडेंट्स से इस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। तो इसमें देखो, अगर हम 10th एंड 12th की बात करें, इधर हम लिखते हैं 10th और इधर हम लिखते हैं 12th, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, 10th में हो तो आप सभी को पता होगा कि आपके पास 6 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। कौन कौन से होंगे? हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, ड्राइंग आर्ट्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अगर आप 12th में हो तो कौन कौन से होंगे? जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी जिसको बोलते हैं, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बायोलॉजी, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो, अगर हम हाई स्कूल की बात करें तो ड्राइंग पर अभी आप कोई फोकस नहीं करोगे। आपको ये 5 सब्जेक्ट जो दिखाई दे रहा है ना स्टूडेंट, इन पर आपको फोकस करना पड़ेगा। इनमें भी मेनली आपको साइंस, मैथ्स एंड इंग्लिश पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप 12th में हो तो आपको ऑल सब्जेक्ट पर फोकस करना पड़ेगा, चाहे सामान्य हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो या फिर बायोलॉजी हो। तो स्टूडेंट, अब इन सब्जेक्ट को हमें किस टाइप से टाइम देना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो, अगर हम कोई भी काम सिस्टमैटिक और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करें तो स्टूडेंट हम सक्सेस हो सकते हैं। तो वही स्टडी के साथ भी करो। अगर आप स्टडी को भी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपका स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हर चीज़ को सिस्टमैटिक ढंग से करने की कोशिश किया करो। लेकिन जो मैं आपको टाइम टेबल बना रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, ये भी स्टूडेंट आप आजकल न जाने कब से फॉलो करोगे, क्योंकि 90% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो टाइम टेबल को कभी फॉलो नहीं कर पाते हैं। डेली एक टाइम टेबल बनाएंगे कि मैं इस टाइम से इतने घंटे तक ये पढ़ूंगा, लेकिन रेगुलर बेसिस पे पढ़ ही नहीं पाते। क्यों? उनका मन करता है फ़ोन चलाया जाए, चैटिंग की जाए। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली होती हैं, चाहे फ़ोन हो गया या फिर अदर चीज़ें हो गई। अगर आपको स्टडी करनी है तो स्टडी पर आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर आपका सपना बोर्ड परीक्षा में 90+ स्कोर करना है तो जिन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होते हो उनको साइड करो। अगर फ़ोन चला रहे हो तो फ़ोन को स्टडी के लिए यूज़ करो, ना कि टिकटॉक, ना FB, ना व्हाट्सअप चलाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर आपका केवल टाइम वेस्ट होगा, आपको फ़ायदा उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। अब एक चीज़ बताओ, अगर आप 6 मंथ्स अगर ये टिकटॉक, FB, व्हाट्सअप नहीं चलाते हो तो आपको कोई नुकसान होगा क्या? लेकिन अगर आपने 6 महीने केवल और केवल ये फालतू की चीज़ों पर फोकस किया, चाहे वो टिकटॉक हुआ, चाहे FB हुआ या फिर व्हाट्सअप हुआ, तो आपका कैरियर या फ्यूचर बर्बाद हो सकता है, क्योंकि आप 12th की जो तैयारी है वो सिस्टमेटिक ढंग से नहीं कर पाओगे। तो अगर आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो कुल 6 से लेकर 7 महीने, मैं ज़्यादा टाइम नहीं मांग रहा, 6 से 7 महीने साइड कर दो इन सारी चीज़ों को, और जो मैं टाइम टेबल बता रहा हूँ इसी के हिसाब से 2-3 महीने पहले तैयारी करो, क्योंकि बाद में आपको एक नया टाइम टेबल फिर से दिया जाएगा। अभी आपको ये टाइम टेबल 2 महीने तो कम से कम चलाना पड़ेगा। और ये टाइम टेबल मैंने इस टाइप से बनाया है कि अगर आपके कॉलेज खुल जाते हैं, फिर कोचिंग भी खुल जाती है, तो भी स्टूडेंट आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो। एक बात और स्टूडेंट देखो, अगर आप वास्तव में बोर्ड परीक्षा में 90+ स्कोर करना चाहते हो तो आपको मॉर्निंग टाइम में स्टडी करनी पड़ेगी। और जो बच्चे सोचते हैं यार मैं रात में पढ़ लूँगा या फिर दोपहर में पढ़ लूँगा, तो दोपहर या फिर रात में जो पढ़ाई होती है ना, वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती जितनी मॉर्निंग टाइम में हो जाती है। तो एक कहावत या फिर आपने दोहा सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लेना, आगे जाके आपके 12th में आने वाला है। सुखार्थी ना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको सुख त्यागना है या फिर विद्या को त्यागना है। अगर विद्या ग्रहण करनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। 1-2 घंटे पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है, वो आपके दिमाग को केवल एक सुकून मिल जाए, यार मैंने इतनी स्टडी कर ली, वाओ। लेकिन कहते हैं ना, अगर टॉपर बनना है तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, और टॉपर वही बन पाता है जो मेहनत कर पाता है, ठीक है। अब टॉपिक पर लौट के आते हैं। अब आपको 5 सब्जेक्ट, अगर 10th में हो तो भी स्टूडेंट आपको 5 सब्जेक्ट फोकस करना है, और 12th में हो तो भी स्टूडेंट आपको 5 सब्जेक्ट पर फोकस करना है। तो स्टूडेंट देखो, मैं यहाँ पर कुछ कैटेगरीज बनाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम इस तरीके से बना लेते हैं, ये 12th के लिए हो जाएगा और ये 10th के लिए हो जाएगा। अब देखो, आपको ये 2 सब्जेक्ट है ना, ये वाले जो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, इनको आपको सुबह में ही खत्म कर देना है।
चाहे आप 12th में हो तो ये लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको सुबह में ही खत्म करने हैं। तो अभी आप केवल और केवल इन सब्जेक्ट के लिए 1-1 घंटा दे सकते हो, चलेगा। तो आपको सुबह 4:30 बजे से, ठीक है ना, मॉर्निंग टाइम है, मॉर्निंग टाइम में स्टडी अच्छी होती है क्योंकि याद करने वाले सब्जेक्ट है। 4:30 से लेकर 5:30 तक आपको हिंदी को देना है, क्योंकि आप हिंदी उतना ही पढ़ोगे जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं। और 5:30 से 6:30 तक आपको स्टूडेंट इंग्लिश को पढ़ना है। उसके बाद आपका कॉलेज भी खुल जाता है, तो स्टूडेंट 7 से 1 आप कॉलेज जा सकते हो आसानी से, ठीक है। जो भी टाइम है आप आराम से कॉलेज जा सकते हो, खुल जाते हैं तो है, ये कंडीशन तब है। नहीं तो अगर कॉलेज नहीं खुलते हैं तो आप एक्स्ट्रा टाइम जो बच रहा है ना बीच का, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सकते हो। ये टाइम हम उस हिसाब से बना रहे हैं कि आपका कॉलेज खुल जाता है, ऑफलाइन कोचिंग खुल जाता है, फिर भी आप आसानी से इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो। उसके बाद आप 1 बजे से लेके 5 बजे तक आराम से अपनी ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हो तो कोचिंग कर सकते हो। ये हमने उस टाइप से टाइम टेबल बना के देना आप सभी को। 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक, मतलब 1.5 घंटे कम से कम। कितने घंटे? 1.5 घंटे। तो 5 से 6:30 मतलब 1.5 घंटे स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है? मैथ्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मैथ्स, ठीक है। तो 5 से लेकर 6:30 बजे तक आप क्या पढ़ोगे? मैथ्स। तो मैथ्स में आपको याद करना नहीं पड़ता है, और इस टाइम इतना ज़्यादा शोरगुल होता है स्टूडेंट कि आपकी जो पढ़ाई है डिस्ट्रैक्ट हो सकती है। जो आप याद करना चाहते हो याद नहीं हो, तो आप ऐसे टाइम में मैथ्स को टाइम दे सकते हो। उसके बाद आप 6:30 लेके 7 तक थोड़ा सा रेस्ट करोगे। क्या करोगे? यहाँ पर रेस्ट कर सकते हो। उसके बाद 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक आपको स्टूडेंट, देखो आपका मैथ्स हो चुका है, हिंदी हो चुका है, इंग्लिश हो चुका है। इस टाइम आप साइंस या सोशल साइंस किसी को भी टाइम दे सकते हो, तो यहाँ पर हम साइंस को टाइम देने वाले हैं। उसके बाद 8:30 से 9 तक स्टूडेंट आप अपना खाना खाना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो वो काम यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है ना, आपका जो मन करे। उसके बाद 9 से लेके 10:30 बजे तक आपको स्टूडेंट यहाँ पर क्या करना है? सोशल साइंस रह गया, सोशल साइंस करना है। ये तो बात होगी स्टूडेंट आपके ऑल सब्जेक्ट की। फिर आप थोड़ा सा टाइम और दे सकते हो, किसके लिए? 10:30 बजे से लेकर 11 बजे तक या फिर 11:30 बजे तक स्टूडेंट आपने पूरे दिन में जो भी याद किया है यहाँ पर आप उसका रिवीजन क्या करोगे। अब आप बोलोगे सर हमने इतना ज़्यादा याद किया है, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका आप रिवीजन करोगे। जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे साइंस में आपको कुछ टॉपिक्स हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो उसका रिवीजन करो, आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। मैथ्स है या फिर सोशल साइंस है, तो यहाँ पर आप रिवीजन कर सकते हो। जो आपने पूरे दिन में याद किया है उसका आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ये तो बात हो गई हाई स्कूल की। अब हम चलते हैं स्टूडेंट 12th की ओर। तो देखो सुबह मैं सेम टाइम में दे रहा हूँ, 4:30 से लेकर 5:30 बजे तक स्टूडेंट आपको क्या पढ़ना है? हिंदी, सामान्य हिंदी। 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक स्टूडेंट आपको क्या पढ़ना है? इंग्लिश। फिर वही 7 से लेके 1 बजे तक आप कॉलेज जा सकते हो, अगर कॉलेज ओपन हो जाता है। नहीं हो पाता स्टूडेंट तो जो खाली टाइम बच रहा है ना आपका ये पूरा का पूरा, इसमें भी आप स्टडी कर सकते हो। और हमारे सारे वीडियो लेक्चर को भी देखना है, ये नहीं कि आप केवल सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको वीडियो लेक्चर भी देखने होंगे। वीडियो लेक्चर के अलावा टाइम देना इतना सारा, ठीक है। 7 से लेके कॉलेज जा सकते हो। उसके बाद 1 से लेके 5 तक स्टूडेंट आराम से आप कोचिंग करना चाहते हो तो कोचिंग भी कर सकते हो ऑफलाइन। उसके बाद 5 से लेके 6:30 बजे तक यहां पर आप क्या पढ़ोगे? मैथ्स या फिर बायोलॉजी, ठीक है। आपको पता है कितने टाइम थोड़ा सा घर में शोरगुल ज़्यादा होता है, तो ऐसे में आप मैथ्स के सवाल निकाल सकते हो या फिर बायोलॉजी के डायग्राम्स बना सकते हो। तो आपको इस टाइम में मैथ्स या फिर बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद 6:30 लेके 7 तक आप रेस्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रेस्ट। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आप 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक यहाँ पर आप केमिस्ट्री को टाइम दोगे। क्या पढ़ोगे? केमिस्ट्री, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 8 बजे तो मैथ्स की क्लास रहते हो, तो आप मैथ्स की क्लास भी अटेंड कर सकते हो, ठीक है। मैथ्स की क्लास भी आपको अटेंड करनी पड़ेगी। उसके बाद 8:30 से 9 तक आप स्टूडेंट खाना खा सकते हो, और 9 से लेके 10:30 बजे तक आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स करने हैं या फिर आपको याद करना है तो स्टूडेंट आप आसानी से कर सकते हो। और फिर 10:30 से लेकर 11:30 तक आपको ऑल सब्जेक्ट रिवीजन करना है जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम टेबल है स्टूडेंट। देखो केवल 1, 2 और यहाँ पर तुम्हारा कितना हो गया? 4.5 घंटा हो गया। मतलब आपको केवल अभी 6.5 घंटे पढ़ना है। अगर आपका सपना बोर्ड परीक्षा में 90+ स्कोर करना है तो यार स्टडी तो करनी पड़ेगी। ये तो स्टूडेंट सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल हो गया। एक चीज आज मैं आपको और शेयर करने वाला हूं एक टॉपर की। अगर आप वास्तव में टॉपर बनना चाहते हो तो स्टूडेंट जो मैं बताने वाला हूं वो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपको टाइम टेबल फॉलो करना है ये आपका टाइम टेबल मैंने बता दिया। अब देखो
बहुत सारे बच्चे करते क्या हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि पर डे जैसे आपको फिजिक्स पढ़ना है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, तो फिजिक्स में आप कोई टॉपिक आज याद कर लिया, जैसे पहला लेसन आपने आज उठा लिया, फिर अगले दिन आप क्या करते हो पता है, तीसरा लेसन उठाने लग जाओगे, फिर अगले दिन क्या करोगे, फिर पहले लेसन पे आ जाओगे। तो स्टूडेंट आपको ऐसा नहीं करना है, इस चीज से बचने के लिए आपको डेली टाइम टेबल और बनाना है। अब ये डेली टाइम टेबल क्या होता है ये आपकी समझ में अभी आ जाएगा। अब जैसे सपोज करो मैं बात करता हूँ 12th की, हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ्स है। मान लो आपने अभी तक कोई भी स्टडी नहीं किया है, अब हिंदी में स्टूडेंट आपको हमने हिंदी गद्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, तो आप क्या करोगे, आपका टारगेट है कि आपको 30 क्वेश्चंस पर डे तैयार करने हैं। तो 30 क्वेश्चन यहां लिखोगे कि मुझे पर डे 30 क्वेश्चन तैयार करने हैं। 30 क्वेश्चन तैयार हो गए। इंग्लिश में भी आपको सेम करना है कि सर ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा दिया तो मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहले खत्म करना है। ठीक है, जो आपका पहले रह गया पहले उसको खत्म करोगे। अब जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपने कुछ रूल्स तैयार कर लिए, तो अगले दिन आपको उससे आगे वाले रूल्स तैयार करने हैं। इससे क्या रहेगा कि आपकी डेली की टाइमिंग बनी रहेगी कि हमको आज ये तैयार करना ही करना है। तो डेली टाइम टेबल बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाता है। फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं कि अभी हम आपको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, सर ने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया और ऑप्टिक्स पढ़ाया, तो हमें इलेक्ट्रिक करंट और ऑप्टिक्स में शुरुआत के कुछ लेक्चर्स तैयार करने में, ये नहीं कह रहा कि पूरा चैप्टर तैयार करो, शुरुआत के जैसे हमने 3 लेक्चर पढ़ा दिए, 3 लेक्चर के आपने नोट्स बना लिए, तो उन नोट्स को तैयार करो। ऑप्टिक्स में हमारे 3-4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो 3-4 क्या करोगे आप, लेक्चर्स प्रिपेयर करोगे। तो वहां पर आपको डेली टाइम टेबल में वो सारी चीजें शो करनी पड़ेंगी, तभी जाके स्टूडेंट आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। केमिस्ट्री में अभी हमारा क्या चल रहा है स्टूडेंट, देखो अभी हमारा चल रहा है सॉलिड स्टेट चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो सॉलिड स्टेट के आप 1-2 लेक्चर जितने भी हमने प्रोवाइड किए हैं उनके आपने नोट्स बना लिए होंगे, उनकी तैयारी करो। मतलब डेली टाइम टेबल में आपको उतना लिखना है जितना आप एक दिन में तैयार कर सकते हो। तो डेली टाइम टेबल से आपको रेगुलर बेसिस पे क्या पढ़ना है ये पहले क्लियर हो जाएगा, नहीं तो डेली कंफ्यूज रहोगे कि आखिर हमें पढ़ना क्या है। तो सुबह सुबह आपको 10-15 मिनट डेली टाइम टेबल जरूर बनाना है। मैथ में आपको जो भी पढ़ना है, अभी हमारा क्या चल रहा है स्टूडेंट, अभी हमारा आप क्लास के अनुप्रयोग चल रहा है, तो आपको जो पढ़ना है वो पढ़ सकते हो, या फिर बायोलॉजी स्टार्ट होने वाली हमारी 1 जुलाई से, तो जो आपको डेली पढ़ना है उसको आप डेली टाइम टेबल में फॉलो करोगे। इससे क्या रहेगा कि आपकी जो तैयारी है वो सिस्टमैटिक ढंग से चलती रहेगी। अगर आपका पहला लेसन तैयार हो जाता है, फिर आप सेकंड लेसन पे आओगे, फिर थर्ड लेसन पे आओगे, तो एक सिस्टमैटिक ढंग से आप चलते रहोगे। अब जैसे आपको याद हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 2 लेसन फिजिक्स में तैयार हो गए, तो स्टूडेंट देखो रिवीजन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहले आप 2 लेसन्स का रिवीजन कर लो, उसके बाद आप थर्ड लेसन स्टडी करना। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो रिवीजन को आप हर सब्जेक्ट का साथ के साथ करते चले जाना। तो डेली टाइम टेबल भी समझ में आ गया होगा, तो आपको जो हमने टाइम टेबल दिया है वो भी अपनाना है, और डेली टाइम टेबल भी स्टूडेंट आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी स्टूडेंट आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो स्टूडेंट ये हो गया टाइम टेबल, जो कि आपको जुलाई अगस्त कम से कम 2 महीने फॉलो करना है। उसके बाद आपको एक न्यू टाइम टेबल दिया जाए, क्योंकि अभी मैं आपको केवल 6.5 घंटे के लिए बोल रहा हूँ, आगे जाके स्टूडेंट आपको इसको 10 घंटे भी करना पड़ेगा। इसी वजह से स्टूडेंट हमने केवल सिंपल सा टाइम टेबल बनाया है। तो स्टूडेंट देखो बिना टाइम टेबल पढ़े, अगर आप सोच रहे हो कि बिना टाइम टेबल से पढ़े हम बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो नहीं कर पाओगे। अगर आपका सपना वास्तव में बोर्ड परीक्षा में 90+ या फिर जितना चाहते हो उतना स्कोर करना है, तो यार टाइम टेबल को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। हर सब्जेक्ट के लिए हम टाइम टेबल बना चुके हैं, इसी के हिसाब से अगर आप तैयारी करते हो तो आप भी बोर्ड परीक्षा में जितना चाहते हो उतना अच्छा स्कोर हो सकता है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी प्यारी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है ना तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। आज मेरी तबीयत खराब है, फिर भी स्टूडेंट मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि मैं आज आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा इस वजह से, ठीक है। और इसी वजह से स्टूडेंट आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियोस थोड़ी रेगुलर बेसिस पर नहीं आ पा रही हैं, बिकॉज आई एम नॉट फिट। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।